कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं तब असल में क्या होता है? अरे यार, 6 घंटे सो लिया ना काफी है। नींद तो आलसियों की निशानी है। सक्सेसफुल लोग कम सोते हैं, ज्यादा कमाते हैं। ऐसे कितने ही डायलॉग्स हम रोज सुनते हैं, शायद खुद भी दोहराते हैं। पर सच्चाई क्या है? क्या नींद वाकई समय की बर्बादी है, या ये वो अदृश्य जादू है जो हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा को फिर से जिंदा करता है? आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक बच्चा है जो सोने को समय की बर्बादी मानता है, लेकिन एक रात, एक सपना और एक वैज्ञानिक का सामना उसकी सोच बदल देता है। इस कहानी में मिलेगा आपको दिमाग के अंदर की झलक जब आप गहरी नींद में होते हैं। यादों की दुनिया जहां पुरानी बातें फिर से बनती हैं, और वो सच्चाई जो बताती है नींद नहीं, नींद की कमी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो तैयार हो जाइए, आज की कहानी आपको सोने से डराना नहीं बल्कि नींद को समझना सिखाएगी। कहानी शुरू होती है आरव नाम के एक 13 साल के लड़के से। आवाज में चंचलता, आंखों में सपने और हाथ में मोबाइल, हमेशा कुछ सीखने को तैयार। लेकिन नींद को लेकर उसकी सोच बिल्कुल अलग थी। मम्मी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। नींद तो बोरिंग होती है। अगर मैं हर दिन 8 घंटे सोऊं तो 60 साल की जिंदगी में 20 साल सिर्फ सोने में निकल जाएंगे। ना बाबा, मैं 5 घंटे काफी मानता हूँ। आरव की ये सोच उसके परिवार को चिंता में डालती थी, लेकिन वो मानता नहीं था। उसका तर्क साफ था, जितना ज्यादा जागोगे उतना ज्यादा सीखोगे। एक दिन स्कूल में एक पोस्टर लगा, स्लीप साइंस वर्कशॉप, अपनी नींद से मिलिए। मजाक में ही सही, आरव चला गया। वहां जो हुआ वो उसकी सोच को अंदर से हिला गया। वहां एक बूढ़े वैज्ञानिक थे, डॉक्टर प्रकाश मेहता। उनकी पहली लाइन थी, जो नींद से भागता है वो असल जिंदगी से भागता है। आरव हंस पड़ा, लेकिन अगले 20 मिनट में डॉक्टर साहब ने जो दिखाया, समझाया, वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। 13 साल का आरव, पढ़ाई में होशियार, हर सवाल का जवाब तैयार, लेकिन नींद से नफरत करता है। वो मानता है कि नींद समय की बर्बादी है। मोबाइल, गेम्स, यूट्यूब और पजल्स में लगा रहता है। उसकी माँ समझाती है, बेटा, शरीर को आराम चाहिए, लेकिन आरव का जवाब साफ होता है, नींद तो आलसी लोगों की चीज है। मम्मी, स्कूल में एक दिन पोस्टर चिपकाया जाता है, स्लीप साइंस वर्कशॉप, नींद से मुलाकात। आरव और उसके दोस्त हंसते हैं, अब नींद भी पढ़ाई जाएगी। शिक्षक बताते हैं कि एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर प्रकाश मेहता आ रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश मेहता मंच पर आते हैं, सफेद बाल, गहरी आंखें और एक दमदार मुस्कान। वो बोलते हैं, नींद एक सुकून नहीं, एक साइंस है। जो नींद से भागता है वो जिंदगी से भागता है। आरव हंसता है, साइंस? नींद? डॉक्टर मेहता मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, आओ तुम्हें तुम्हारा ही दिमाग दिखाता हूँ। जब तुम सोते हो, डॉक्टर मेहता प्रोजेक्टर पर एक एनिमेशन दिखाते हैं। उसमें दिखाया गया कैसे नींद के दौरान दिमाग मेमोरीज को सॉर्ट करता है, बेकार टॉक्सिन्स साफ करता है और सोचने की शक्ति को रिचार्ज करता है। आरव की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस रात आरव पहली बार टाइम से सो जाता है, बिना फोन के। नींद में उसे सपना आता है, उसका खुद का दिमाग एनिमेटेड रूप में बात कर रहा है, तू जाग के स्ट्रॉन्ग नहीं, सो के स्मार्ट बनता है। सुबह उठते ही वो अपने आप में हल्का, शांत और फ्रेश महसूस करता है। अगले दिन से आरव का नजरिया बदल गया। अब वो 8 घंटे की नींद को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाता है। फोन, गेम, सब कुछ लिमिट में, और माँ के लिए एक नोट लिखकर टेबल पर रखता है, थैंक यू फॉर केयरिंग मॉम। आज से मैं भी अपने ब्रेन की केयर करूंगा।
स्कूल की वर्कशॉप खत्म होती है और डॉक्टर मेहता बच्चों से कहते हैं, नींद लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। जो अच्छे से सोता है वो ही जिंदगी में सबसे तेज भागता है। आरव पलक झपकता है और दिल से मुस्कुरा देता है। हर कहानी कुछ सिखा जाती है और आज की ये कहानी बताती है कि तेज दौड़ने के लिए कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। हमने आरव के साथ वो सफर तय किया जहां नींद सिर्फ थकान का इलाज नहीं बनी, बल्कि उसके सपनों की पहली सीढ़ी बन गई। जब दिमाग सोता है तभी असल में वो जग रहा होता है। जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन टॉक्सिन साफ करता है, यादों को पक्का करता है और अगले दिन की तैयारी करता है। तो अगली बार जब आप अपने फोन पर देर रात तक स्क्रॉल कर रहे हो या ये सोच रहे हो कि नींद तो वक्त की बर्बादी है, बस एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या आप अपने ही ब्रेन के खिलाफ जा रहे हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी नींद से फिर से दोस्ती करने की वजह मिल गई हो, तो बस इतना करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी दोस्त को भेजिए जो रात भर जगता है और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही हेल्थ टिप्स और कहानियाँ जो आपको हंसाएंगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेंगी। हर अच्छी आदत एक छोटी कहानी से शुरू होती है। आज कहानी थी नींद की, कल फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग के साथ। सोते सोते सीखना भी जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एंड गुड हेल्थ।